खूबसूरत माँ दुर्गा का प्यारा सा मंदिर था। मोहन और उसका परिवार मंदिर की तरफ निकल पड़े। उनको रास्ते में बहुत समय लगा। जब वो मंदिर के प्रांगण में पहुँचे तो वो मंदिर की खूबसूरती में मानो खो से गए, लेकिन उनका मन बहुत दुखी था। तब मोहन ने सोचा कि शायद माँ अम्बे उसकी कुछ सहायता करें, शायद कुछ अच्छा हो जाए। ये सोच के वो अपने बेटे को लेके माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और तब कहने लगा, हे माँ दुर्गे, जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था कि मैं अपने बेटे की बलि दूंगा, मैं वो करने आया हूँ। तब मोहन अपने बेटे को माँ दुर्गा के सामने खड़ा करता है और उसकी मूर्ति के सामने उसका गला काट देता है। जैसे ही तलवार से उसका गला कटता है, उसके बेटे की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। ये सब दृश्य देखकर मोहन मानो टूट सा ही गया था। तभी वहाँ पर खड़ी लड़की से ये सब देखकर सहन नहीं होता और पास पड़ी तलवार से वो भी खुद की गर्दन को काट लेती है। अब उसका बेटा और बेटी दोनों मर जाते हैं। ये दृश्य देखकर मोहन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी पत्नी भी सोचती है कि जब मेरे दोनों बच्चे ही जीवित नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूँगी। तब अब उसकी पत्नी भी अपने प्राण त्याग देती है और ये सब देखकर मोहन भी सोचता है कि अब मेरे जीवन का क्या फल है, तो वो भी अपना शरीर छोड़ देता है। तो ऐसा करके वो चारों मर जाते हैं। तब इसकी खबर दूर बैठे राजा को एक सैनिक से मिलती है। वो आकर राजा को सारी बातें बताता है कि मंदिर में क्या क्या हुआ, कैसे मोहन ने अपने प्राणों की बलि दे दी। राजा जैसे ही ये सारी बातें सुनते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत निकलते हैं और सीधा मंदिर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं तो माँ दुर्गा की मूर्ति को प्रणाम करते हैं और वहां जाकर बहुत दुखी होते हैं। तभी उनकी नज़र मंदिर के प्रांगण में पड़े 4 शवों पे पड़ती है, जो कि मोहन और उसके परिवार की थी। उनकी ऐसी दशा देखकर राजा बहुत दुखी होते और रोना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मेरे ही कारण मोहन और उसके परिवार ने अपने प्राण त्यागे हैं। तब राजा कहते हैं कि ऐसे जीवन का क्या क्या फल है, मैं भी जीवित क्यों रहूं। तब राजा खुद को बलिदान देने के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं। जैसे ही तलवार वो अपनी गर्दन पे रखते हैं, उनके प्रभाव से माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है। तब देवी दुर्गा कहने लगती है, हे राजन, मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। राजा ने तनिक भी देरी नहीं की और पहले तो उसने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और फिर कहने लगा कि कृपया कर मुझे इस दुख के सागर से पार करो। मेरे कारण जिन 4 लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं, उनको कृपया करके आप जीवित कर दो। माँ दुर्गा ने ऐसा ही किया और वो चारों जीवित हो गए। उनके जीवित होते ही राजा बहुत खुश हुए।